हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है दोस्त? तो विश्व मधुमक्खी दिवस जो है दोस्त, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो विश्व मधुमक्खी दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो हर वर्ष 20 मई को दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता हेतु मधुमक्खियों के परागकणों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। स्लोवानिया के आधुनिक मधुमक्खी पालन के एग्जीक्यूटिव एंटोनिन जनासा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस तारीख को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ सिरोही लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण आयोजित हुआ दोस्त? तो यह है भैया मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, तो आइए इसके बारे में कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो मणिपुर में राज्य स्तरीय सिरोही लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण मनाया मणिपुर के उखरुल जिले में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। तो मणिपुर की कैपिटल कहाँ है दोस्त? इम्फाल है। सीएम है बीरेन सिंह। गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0 FIR पहल की घोषणा की है दोस्त? तो ये है भैया दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? अगला क्वेश्चन क्या है, अमित शाह ने साइबर अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट E0 FIR पहल की घोषणा की है। यह प्रणाली 10 लाख रुपए से अधिक की साइबर वित्तीय अपराध शिकायतों को स्वचालित रूप से FIRS में बदल देती है, जिससे पीड़ित सहायता और कानून प्रवर्तन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्या है मित्र, हाल ही में कुनिकुसोर डैम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है दोस्तों? ये जीत हासिल की भैया रोमानिया में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रोमानिया में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो रोमानिया में बुखारेस्ट के मेयर और मध्यमार्गी नेता निकुसोर डैम ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। बता दें कि 99% की मतगणना के बाद डैन ने करीब 54%, जबकि सिमियन ने 46% वोट हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए रोमानिया के बारे में। तो रोमानिया की कैपिटल कहाँ है दोस्त? ये है बुचारेस्ट। करेंसी है रोमानियन लियू और प्रेसिडेंट है निक्सोर डैन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला करंट अफेयर सीरीज का, हाल ही में भारतीय नौसेना कहाँ 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल करेगी दोस्त? तो ये है भैया कर्नाटक में। कहाँ दोस्त? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। भारतीय नौसेना कार्यक्रम के नौसेना बेस पर पारंपरिक रूप से निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को शामिल करेगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में समारोह का त्याग करेंगे। सिला हुआ जहाज 5वीं शताब्दी के जहाज का एक नया रूप है जो अजंता की गुफाओं की एक पेंटिंग से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 8, कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है दोस्त? यह है बेंगलुरु। सीएम सीता रमैया और गवर्नर थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया, हाल ही में ICRA ने FY 2025 की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है दोस्त? तो ये है भैया 6.9%। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
ICRA के अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत की GDP 6.9% तक बढ़ जाएगी, जो कि तीसरी तिमाही 6.2 थी। हालांकि यह NSO के अनुमानित 7.6 से कम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मित्र? हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है दोस्त? तो ये है भैया माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल में हाल ही में माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर को फतह किया। यह NCC का एक पर्वत पर तीसरा सफल अभियान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हाल ही में कामिल इदरीस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है दोस्त? तो ये नियुक्त किया गया है भैया सूडान का। कहाँ का दोस्त? सूडान का नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो सूडान के सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल बुरहान ने 19 मई 2025 को कामिल अल ताहेब इदरीस को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो अप्रैल 2023 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद पहली बार यह पद भरा गया है। यह कदम राजनीतिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। तो सूडान की कैपिटल क्या है दोस्त? ये है खार्तूम और करेंसी है सूडानीज पौंड। PM है कामिल इदरीस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में ओवरसीज सिटीज़ ऑफ इंडिया का नया पोर्टल किसने लॉन्च किया है दोस्त? तो ये लॉन्च किया है भैया अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मित्र? हाल ही में भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर कहाँ बनाया गया है दोस्त? तो ये बनाया गया है मित्र थेप्पा काडू में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए इसके बारे में प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्तों। थेप्पा काडू में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन हुआ। हाथियों के रखवालों से मिले नए घर में भारत पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर बनाया गया है। यह गांव तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी शिविर में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र? नेक्स्ट क्या है भैया? हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट का पर हस्ताक्षर किया है दोस्त? हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया दोस्त। तो ये है भैया अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर अगला क्या है भैया? अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? हाल ही में MR श्रीनिवासन का निधन हुआ। वे कौन थे दोस्त? तो वे परमाणु वैज्ञानिक थे। कौन थे भैया? परमाणु वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर MR श्रीनिवासन ने भारत के परमाणु ऊर्जा विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का 20 मई 2025 को उदंगमंडलम में 45 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें भारत के शांति परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है दोस्त? तो ये स्थापित किया गया है भैया गुयाना में। कहाँ दोस्त? गुयाना में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो गुयाना के स्पार्टा में एक्सेसिबो तट पर सीताराम राधे श्याम मंदिर में बजरंगबली की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। भारतीय दूतावास की प्रतिमा को विश्वास, मित्रता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, गुयाना की कैपिटल कहाँ है दोस्त? तो यह है जॉर्ज टाउन। करेंसी है गुयानीज डॉलर और प्रेसिडेंट है इरफान अली। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है मित्र, हाल ही में किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है दोस्त? तो ये जीता है अपना देश भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।